ओम अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो इस कक्षा में हम छंद को जो पढ़ रहे थे उसी क्रम में अन्य एक छंद को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो वह छंद है शिखरिणी। ठीक, शिखरिणी छंद जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो शिखरिणी छंद में सबसे पहला जानने वाला बिंदु क्या है कि कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, तो शिखरिणी छंद में 17 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं शिखरिणी छंद में? कुल 17 अक्षर। तो यह ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो शिखरिणी छंद में भी कुल अन्य छंदों के जैसे 4 चरण या फिर 4 पाद होते हैं, है ना। तो प्रत्येक चरण में 17 17 17 17 इस प्रकार से अक्षर बनेंगे। ठीक है, तो 17 गुने 4 तो कुल अक्षर एक श्लोक में, शिखरिणी छंद के एक श्लोक में कुल इतने अक्षर होंगे। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होंगे। तो पूछा जाता है कि शिखरिणी छंद में कितने अक्षर होते हैं, तो वह 17 ही करना है उत्तर आप सबको। ठीक है, चलिए, तो ध्यान में रखना है कि इसका लक्षण क्या है, क्योंकि परीक्षा में क्या पूछा जाता है? लक्षण। मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया है बार बार कि पूछा क्या जाता है, लक्षण ही पूछा जाता है। तो रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। तो फिर से बोलिए आप लोग भी मेरे साथ, रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह छंद है। तो देखिए यहाँ पर गण दिए गए किस प्रकार से, य म न स भ ल ग, है ना। तो देखिए य म न स भ ल ग, तो इस प्रकार से यहाँ पर गण दिए हैं। तो इन गण में मात्राएं कैसे बनते हैं वह मैंने पहली कक्षा में आप सबको बताया था। अगर आपने देखा नहीं तो जाकर के वहाँ देख सकते हैं और अपना समझ जो है वह बेहतर कर सकते हैं। तो यगण जो है यह आदि लघु, ठीक है, लघु गुरु गुरु यह यगण है। फिर मगण तीनों गुरु, है ना। फिर नगण तीनों लघु। फिर सगण अंत गुरु, है ना, पहले 2 लघु लघु फिर गुरु। फिर भगण आदि गुरु, पहले गुरु फिर लघु लघु। फिर ल यानी लघु, फिर ग यानी गुरु, पिछली कक्षा में बताया था मालिनी छंद में। ठीक है, तो इस प्रकार से गण बनते हैं। तो लक्षण में घटित कराते हैं इन गणों को। देखिए र अ है ह्रस्व इसीलिए लघु, सई ऐकार है दीर्घ है इसीलिए गुरु, रुद्र है ना, आगे क्या है संयुक्ताक्षर है। रू में ह्रस्व उ होने के बाद भी आगे संयुक्ताक्षर है इसीलिए रू गुरु हो गया, नहीं तो लघु होता। ठीक है, तो यगण मिल गया, है ना। तो देखिए मगण मिलता है कि नहीं, तो द में ऐकार और आगे संयुक्ताक्षर भी, ऐ तो दीर्घ है ही, गुरु हो ही जाता है, तो आगे संयुक्ताक्षर भी है तो गुरु होगा ही। तो छी ह्रस्व ई है, लघु होना चाहिए था लेकिन आगे संयुक्ताक्षर है न, है ना, इसीलिए यहाँ पर गुरु। फिर न में आकार है, दीर्घ होने के कारण यह गुरु सामान्यतः बन जाता है। तो मगण मिल गया। देखिए अगला गण य लघु है अकार, म लघु है अकार, न लघु है अकार, इसीलिए नगण यहाँ पर मिल गया। तो स अकार है लघु, भ अकार है लघु, ला में आकार है दीर्घ इसीलिए गुरु, है ना। तो गण मिल गया फिर से। ठीक है, देखिए यहाँ पर सगण मिल गया, लघु लघु गुरु। तो देखिए अगला भगण है, गह विसर्ग है, ग तो वैसे आकार होने के कारण लघु लेकिन विसर्ग होने से गुरु हो गया। शी ह्रस्व ई है लघु, ख आकार है लघु, ठीक है, तो भगण मिल गया, गुरु लघु लघु। फिर ल र में ह्रस्व ई है इसलिए लघु, ग णी में दीर्घ ई है इसलिए गुरु। तो इस प्रकार से इस श्लोक में यही नियम, इन्हीं गणों को घटित करना है। तो आप सबका
छंद का पहचान हो जाएगा। तो कोई भी एक श्लोक मिलता है तो इसी प्रकार से लक्षण अनुसार, छंद का लक्षण अनुसार वहाँ पर यह सभी जो गण हैं इनको घटित कराना है, तब मालूम चलेगा कि कौन सा छंद है। पहले तो अक्षर देखना चाहिए कितने अक्षर है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में क्या है, यदा किंचित ज्ञोहम दीप इव मदांधस समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो कितना सुंदर श्लोक है, यह नीति शतक से है। तो यहाँ पर हम घटित करके देखेंगे कि सबसे पहले यगण देखना है। तो यह लघु है, दा दीर्घ होने के कारण गुरु की तो लघु है, ह्रस्व है, लेकिन आगे न और च, य और च है ना, इसीलिए संयुक्ताक्षर होने के कारण की गुरु हो जाता है। तो यगण मिल गया, लघु गुरु गुरु। तो अगला है मगण, है ना। ची लघु है, ह्रस्व है, लेकिन आगे ज और झ संयुक्ताक्षर है, इसीलिए ची जो है गुरु हो जाएगा। ज्ञो ओकार दीर्घ है, इसीलिए यह गुरु सामान्यतः। फिर ह ह्रस्व है, अकार है, लेकिन ऊपर अनुस्वार है अहम, है ना, इसीलिए यह ह के ऊपर अनुस्वार होने के कारण गुरु। तो मगण मिल गया तीनों गुरु। तो अगला देखना है द्वि। देखिए ह्रस्व ई है इसीलिए लघु। देखिए यह व द्वि के बाद नहीं आया, अगर द्वि के बाद प में लगा हुआ होता कोई वर्ण तो द्वि गुरु हो जाता, लेकिन यहाँ पर द्वि के आगे चला जाएगा व वर्ण, इसीलिए यह गुरु नहीं होगा, है ना। तो प लघु, ई भी ह्रस्व ई, इसीलिए लघु। तो नगण मिल गया। फिर व लघु, म लघु, दा जो है आकार होने के कारण गुरु, यह फिर से मिल गया सगण। फिर देखिए ध विसर्ग होने के कारण गुरु, स लघु, म लघु, भगण मिल गया। तो भ जो है लघु, अकार है, व में अनुस्वार होने के कारण गुरु। तो ये सभी म, य, म, न, स, भ, ल, ग ये सब गण हमको मिल गए, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी चरणों में, सभी पादों में यही लक्षण घटित करना है तो सामान्यतः मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विशेष है कि यति, तो कहाँ पर किस वर्ण में रुकना चाहिए। तो शिखरिणी छंद में पहले 6 वर्ण में, फिर 11 वर्ण में रुकना चाहिए। तो यहाँ पर रस और रुद्र लिखा है ना, तो रस 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और रुद्र 11, इसीलिए यहाँ पर ऐसे इंडिकेशन दिया गया है। तो ठीक है, इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।